नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की और लीगल एंगल की। अक्सर पति पत्नी में जब झगड़े होते हैं या फिर मन नहीं मिलते या फिर उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, तब दोनों छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं और तलाक लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तलाक की एक लंबी प्रोसेस होती है, नियम कायदे होते हैं। जब उनको पूरा नहीं कर पाते तो वो कुछ तिकड़म में लगाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। महिला ने एक फोटो पेश किया और उसके आधार पर उसे एक तरफा डिवोर्स मिल भी गया। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो पूरा केस ही पलट गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कोर्ट में सबूतों की विश्वसनीयता और न्याय प्रक्रिया दोनों के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल एक महिला ने अपने पति से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पति तलाक के लिए तैयार नहीं था, लेकिन महिला हर हाल में इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। दोनों की शादी साल 1998 में हुई थी और इनके 3 बच्चे भी थे। लंबे समय तक विवाद के बाद साल 2015 में दोनों अलग अलग रहने लगे। करीबन 10 साल के बाद महिला ने 2021 में कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। महिला ने कोर्ट में ये आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और सबूत के तौर पर एक फैमिली फोटो पेश किया। उस फोटो में पति के साथ उसकी बहन और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद थे। लेकिन महिला ने उसी फोटो में अपनी जो ननद थी उसको अपनी सौतन के तौर पर साबित कर दिया और कहा कि ये उसके पति की दूसरी पत्नी है। कोर्ट ने उस फोटो को प्राइमा फेसी सबूत मानते हुए बिना पति की उपस्थिति के एक तरफा तलाक यानी कि एक्स पार्टी डिक्री दे दिया। लेकिन जब पति के पास ये डिक्री पहुंची तब पति को इस फैसले की जानकारी मिली और पति ने जब सारे रिकॉर्ड खंगाले कि किस आधार पर एक्स पार्टी डिवोर्स हुआ तो उसे पता चला कि उसकी बहन के फोटो को किस तरीके से उसकी पत्नी ने मिसयूज किया और रिश्ते को बदनाम तक कर दिया कि दूसरी पत्नी उसे बता दिया और इसी आधार पर उसे तलाक मिला। अब पति ने इस डिक्री के खिलाफ ग्वालियर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, उसे चुनौती दी और आरोप लगाया कि कोर्ट को जानबूझकर गुमराह किया गया, झूठे सबूत पेश किए गए, धोखे से फैसला हासिल किया गया। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जहां पर यह तय होगा कि क्या ये तलाक वैध रहेगा या रद्द हो जाएगा। वैसे तो इसके सीधे सीधे रद्द हो जाने की संभावना है। इसके साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के मामले में भी महिला को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक गलत बयान नहीं बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। अब महिला के खिलाफ क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं? झूठा सबूत पेश करना, फॉल्स एविडेंस। इसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 230 के तहत महिला पर केस होगा। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जानबूझकर झूठा साक्ष्य पेश करता है तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दूसरा, कोर्ट को गुमराह करने के मामले में और धोखाधड़ी करने के मामले में भी BNS सेक्शन 316 यानी 316 के तहत कार्रवाई होगी, यानी गलत तथ्य पेश करके कोर्ट से फायदा लेना, चीटिंग करना। तीसरा जो केस हो सकता है वो हो सकता है परज्यूरी यानी झूठी गवाही देना। ये एक न्यायिक प्रोसेस था जिसके खिलाफ ये महिला ने काम किया और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। और चौथा, डिक्री रद्द हो जाएगी, यानी कि जो तलाक उसे एक्स पार्टी मिला, धोखे से उसने तलाक को हासिल किया, वो अब सेट असाइड हो जाएगा और वो पूरी तरीके से रद्द हो सकता है। कोर्ट में सिर्फ कहानी नहीं चलती, कोर्ट में सबूत चलते हैं और अगर कोई सबूत झूठे पेश कर दे तो ना सिर्फ केस पलट सकता है बल्कि उस मामले में सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर कोई इस तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है तो वो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि कोर्ट को आप थोड़े समय के लिए तो भटका सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से कभी गुमराह नहीं कर सकते। सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है।